Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Chitrita and you guys are watching Journal by Chitrita. तो मेरे तरह बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे अलाइनर्स लगाना चाहिए कि नहीं, टूथसी इज़ अ गुड ब्रांड और नॉट, कहाँ से मैं सारे प्रोसेस करूँ, ऐप से करूँ या फिर जाके करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों में, जो मैं मेरे साइड से जितना हो पाए मैं क्लियर करूँगी और मैं मेरा स्टोरी थोड़ा सा बताऊँगी। तो जो लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों को अलाइनर्स लगवाना है या फिर टूथसी से लगवाना है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड फॉर जनरल पर्पस ऑल्सो यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो। सो आई विल स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं, यहाँ पे मेरा सारा क्वेश्चंस है एंड मैं एक एक करके गो थ्रू करूँगी एंड मैं सारे आंसर्स इसी बेसिस पे दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन डिड आई थॉट अबाउट गेटिंग माई अलाइनर्स? तो मैंने अलाइनर्स का सोचा ऐसे कि मेरे एक दोस्त है जिसने मुझे अलाइनर्स का सजेस्ट किया है, क्योंकि मेरा दांत टेढ़ा मेरा है एंड उसने मुझे प्रॉब्लम्स भी बताया है कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एंड आई थॉट ऑफ लाइक कि ये बहुत सिमिलर है, मतलब फैमिलियर प्रॉब्लम्स उसने मुझे बोला है। जो मेरे मम्मी का भी क्रूकेट टीथ है, मतलब मेरा तो इतना सा ही है, मेरे मम्मी का बहुत ज़्यादा क्रूकेट टीथ था। तो मम्मी का जब एक दांत गिर गया था तो मम्मी को पूरा फेक टीथ्स लगवाना पड़ा एंड दैट प्रोसेस इज़ वेरी पेनफुल अगेन। एंड अभी भी मम्मी का जब कैप निकल जाता है, मतलब टीथ जब लूज़ हो जाते हैं, तो वो भी सील करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स द प्रोसेस बट इट्स वेरी पेनफुल। मम्मी खा नहीं सकती है अच्छे से, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए तो मुझे वो सब चीज़ बाद में जाके गो थ्रू नहीं करना है। सो दिस इज़ वाई आई जस्ट वॉन्ट टू गेट माई टीथ अलाइन। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सो ये इसलिए मेरे दिमाग में आया कि अभी जितना भी पैसा लगे या थोड़ा अफोर्डेबल होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, फिर भी मैं करूँगी। बट दिस इज़ फॉर माई ओन बेनिफिट कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरा दांत, अब ये जो सामने का 2 दांत है ये थोड़ा आगे है मेरा, एंड दीज आर द टीथ्स जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, वो ठीक करना है मुझे। तो फॉर दिस पर्पस अलाइनर्स विल वर्क। अब आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रूकेट टीथ रहेगा तो अलाइनर्स विल नॉट वर्क। तो मैं उसमें भी बाद में आऊँगी, मेरे पास क्वेश्चंस है। तो दिस इज़ वाई आई वॉन्ट टू गेट माई अलाइनर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. So my second question is, who can go for the toothsy treatment? Like what are the criteria of teeth which can be recovered by toothsy aligners? So मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. So teeth are like, जिन लोगों के टीथ में गैप है, जिन लोगों का क्रूकेट टीथ है, ओपन वाइट है, ओवर बाइट है एंड फॉरवर्डली प्लेस्ड है जिन लोगों का टीथ। तो मैं यहाँ पे सब पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो क्रूकेट टीथ हो, मतलब बहुत ज़्यादा अगर क्रूकेट हुआ तो ठीक नहीं होगा अलाइनर से, उसके लिए ब्रेसेस ही चाहिए आपको। अगर बहुत ज़्यादा गैप को अलाइनर्स ठीक कर सकते हैं। अगर ओवरबाइट हुआ या फॉरवर्डली प्लेस हुआ तो वो भी ठीक हो सकता है, पर एक्सट्रैक्शन का भी काम होता है यहाँ पे। तो मेरे जो फर्स्ट प्लान था यहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा आ रहा था कि मेरा एक्सट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरा जो ये दांत है ये अलाइन होने के लिए जगह चाहिए। जगह कैसे होगा? आपको एक दांत निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद जाके पूरा स्ट्रेट होगा। तो मुझे एक्सट्रैक्शन नहीं करना था और मेरा उतना भी ज़्यादा नहीं है क्रूकेट, तो इसलिए मेरा सेकंड प्लान में मुझे शो किया कि मेरा कोई टीथ एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो एक्सट्रैक्शन का भी प्रोसेस होता है, अगर फॉरवर्डली प्लेस्ड हो या फिर टूथ गैप हो। टूथ गैप में आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर जिसका फॉरवर्डली प्लेस्ड हो एंड ओपन बाइट हो या फिर क्रूकेट टीथ हो, तो इन लोगों का हो सकता है एक्सट्रैक्शन। वो प्लान के अनुसार बता देंगे वो लोग। सो माई थर्ड क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर और द टूथसी टीम कैन गेट इट डन फॉर यू? तो मैंने क्या किया था, मैंने डॉक्टर कंसल्ट नहीं किया था। आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा क्रूकेट टीथ रहेगा या फिर बहुत प्रॉब्लम से टीथ्स को लेके, तो आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही जो समझ में आए
आप उसी अकॉर्डिंग चलो। मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस अलाइनमेंट का ही प्रॉब्लम है टूथ्स के। तो दैट्स वाई मैंने कोई डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली टूथसी के ऐप डाउनलोड किए एंड उसके बाद मैंने सेशन बुक किया और वो लोग मेरे घर पे आके मेरा पूरा टीथ चेक करके स्कैन करके उसके बाद मुझे पूरा डिटेल प्लान उन्होंने दिया है। मैं उससे अभी सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगी कि उन्होंने मुझे फोर्स किया है पेमेंट के लिए, ऐसा कुछ। मैं श्योर थी मुझे करना है, तो मेरा प्लान वाज गुड। सो आपको अगर मैं बोलूँ तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन बिकॉज यू कैंट बिकॉज आप मेरे बात सुन के या फिर कोई और क्रिएटर के बात सुन के आप डिसीजन वैसे नहीं ले सकते हो। आपका खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज इट्स अबाउट योर मनी। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेरा पैसा जितना लगेगा, मेरा अफोर्डेबिलिटी, मैं कितना खर्च कर पा रही हूँ, ये मेरे ऊपर है। वैसे आपको भी करना होगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अलाइनर्स लगाना, सो इट्स अप टू यू। तो चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो इज इट नेसेसरी टू विजिट और दे विल कम होम? ओके, तो कोलकाता में, मैं कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता में 2 जगह पे है टूथसी का स्टोर। तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे घर से थोड़ा दूर है। एक मेरे पास है और एक बहुत ज़्यादा दूर है, ये मुझे नहीं पता था पहले। तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐप डाउनलोड करके मैंने उन लोगों को घर पे ही बुलाया था। एवरी सैटरडे आप बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट, तो मैंने भी बुक किया था और वो लोग आए। अगर आपको आपके घर के पास है टूथसी का स्टोर, देन यू कैन गो visit them and get your scanning done. Okay, my 6th question is how much it cost? तो मैंने जब मेरा प्लान बुक किया था, मेरा स्कैनिंग हो जाने के बाद मुझे आया था अराउंड 80,000। तो वहाँ पे कट करने के बाद उन्होंने अपने से कुछ कूपन अप्लाई किया था, उसके बाद मेरा आ गया था 54,000। तो दैट वाज माय लास्ट प्राइस फॉर द ट्रीटमेंट, उससे कम नहीं हो सकता था। तो 54,000 वॉज माई अमाउंट एंड डिपेंड करता है मैन टू मैन, आपका कितना प्रॉब्लम है, कितना चेंज करना है, वो सब के ऊपर ये कॉस्ट डिपेंड करेगा। इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब ये फिक्स नहीं है कि मेरा 54 लगा तो आपको भी 54 ही लगेगा। आपका ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है मेरे से, सो इट विल डिपेंड। ओके, तो जो मार्केटिंग हो रहे हैं वो सही इम्प्रेशन डाल रहे हैं या नहीं? टूथसी का जो मार्केटिंग है और मार्केटिंग वो लोग कर रहे हैं वो थोड़ा गलत इम्प्रेशन डाल रहे हैं, जिसके लिए इतना क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपको आपका जितना भी टेढ़े मेढ़े दांत हो, ये वो दांत हो, सब कुछ ठीक हो जाता है, अब ब्रेसेस नहीं चाहिए, अलाइनर से हो जाता है। सो ये थोड़ा फॉल्स इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं जो मुझे लगा। तो मैं ये बोलूँगी, मुझे लगता है कि जितने भी क्राइटेरिया मैंने पहले मेंशन किया है, वो क्राइटेरिया में जितने लोगों के दांत है वही सिर्फ ठीक हो सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर बिगड़ा हुआ है दांत तो वो ठीक नहीं होगा लाइनर से। और एक एज लिमिट होता है और उस एज के अंदर अगर करो तो अलाइन हो जाते हैं। बहुत अगर आपका एज हो गया है तो अलाइन नहीं हो सकता है। लाइक दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। वो लोग बोल रहे हैं कि जिसका भी प्रॉब्लम हुआ, जिसका भी टेढ़े मेढ़े दांत है, जिसका भी जैसा भी दांत है आगे पीछे, दे विल फिक्स एवरीवन, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, अलाइनर वर्क्स। सो इतना ही मुझे अभी बोलना था टूथसी के बारे में। मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछा जो आए थे स्कैनिंग करने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि रेगुलर हैबिट्स क्या करना चाहिए ताकि हम लोगों का टीथ बहुत अच्छा रहे। तो उन्होंने बोला कि 2 टाइम्स ब्रश करो, ऐसे नहीं ब्रश करो, इन सर्कुलर मोशन नहीं ब्रश करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे हम लोग ब्रश कर रहे हैं तो हम लोगों का खाना ऊपर रहता है या फिर नीचे रहता है, वो और भी दब जाता है। सो इट्स बेटर, अगर नीचे का कर रहे हो तो सिर्फ अपवर्ड्स करो ब्रश, एंड ऊपर का जब आप कर रहे हो, ऊपर का अपर जॉ लाइन, तब आप ऐसे नीचे डाउनवर्ड्स वे में ब्रश करो। डोंट जस्ट ब्रश लाइक दिस, ऐसे ये बोला है। एंड बोला है कि फ्लॉस करने के लिए, फ्लॉस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 टाइम्स ब्रश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये तो करना ही है।
एंड दांत पे हम लोगों को येलो हो जाते हैं अंदर, वो उसके लिए बैड ब्रेथ होता है, गम से ब्लड्स भी निकलते हैं। तो लेट्स मेक श्योर कि आप लोग स्केलिंग भी करो एवरी 6 मंथ्स, दैट इज़ गुड फॉर योर टीथ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो तो मीठा खाओ, उस पर प्रॉब्लम नहीं है, पर मीठा खाने के बाद मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से माउथ वॉश कर रहे हो। दांतों को वॉश करना ज़रूरी होता है क्योंकि सलाइवा से और जो शुगर है वो धीरे धीरे जमता है दांत के अंदर, मतलब दांत के नीचे। तो ये सब को अवॉइड करो, दांत को अच्छे से क्लीन रखो। तो मुझे जो भी लगा कि ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सबको पता होना चाहिए, जो सबके मन में कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो जितना भी हो पाया मैंने क्लियर किया, आई होप। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के साइड से होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर हेल्प करूँगी जितना भी हो पाएगा मेरे से। एंड मेरा जॉब टूथसी का जर्नी स्टार्ट होगा, मैं डेफिनेटली वो सब वीडियोस भी शेयर करूँगी, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो ताकि आगे का वीडियोस भी तुम लोगों को दिखे एंड वो तुम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। एंड प्लीज़ शेयर करो, जिन लोगों को भी ये आइडिया चाहिए होगा प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। एंड मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड चलो, आई विल एंड इट हेयर, सो आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।